यह बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स का एपिसोड 3। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि बोरुटो कोड की तरफ अपना रसिंगन उज़ोही को लेके चलता है और अब कोड बोलता है क्या ये बोरुटो का वैनिशिंग रसिंगन है, लेकिन नहीं, वो तो एक लॉन्ग रेंज इनविजिबल अटैक है जो कि मुझे कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो कोड कहता है कि मुझे नहीं लगता बोरुटो मुझे ऐसे डिस्टेंस पे ओपनली अप्रोच करेगा। बोरुटो कोड की तरफ चल ही रहा होता है, लेकिन कोड अपने क्लॉ मार्क्स का यूज करके उनमें से निकल के बोरुटो के पीछे से अटैक कर देता है बोरुटो पे। बोरुटो से डॉज करके कोड के ऊपर अपना रसिंगन उज़ोहिको से अटैक कर रहा होता है, लेकिन कोड उसका हाथ पकड़ लेता है और बोरुटो अपने दूसरे हाथ से अटैक ही कर रहा होता है, लेकिन बोरुटो अपनी स्वॉर्ड उसके सामने ले आता है। कोड बोरुटो से कहता है, बोरुटो तुम तो इस जुत्सु के बारे में काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ? अगर तुम्हारा जुत्सु मुझे टच भी नहीं करेगा तो तुम मुझे मारोगे कैसे? बोरुटो कहता है, कोड तुम्हें मारना बहुत आसान है, मैंने तुम्हें कहा था ना, और अगर मैं तुम्हें कोई राज की बात बताऊं तो मैं आधा काम कर भी चुका हूँ। हम देखते हैं बोरुटो के रसिंगन उज़ोहिको का ऑरा कोड के हाथ से चढ़ता हुआ उसकी बॉडी पे जा रहा होता है। कोड खुद से पूछता है, ये क्या है जो मेरे हाथ के पास कोई चीज घूम रही है? फिर कोड बोरुटो से पूछता है, बोरुटो व्हाट्स द बिग डील? बोरुटो कोड से कहता है, कोड ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मुझे बता दो कि तुमने 10 टेल्स को कहाँ रखा हुआ है, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। कोड बोरुटो से कहता है, बोरुटो ये तो तुमने काफी फनी बात कर दी, तुम मुझे ऐसा करो मार ही दो। ये बोल के कोड बोरुटो पे काफी बार अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बोरुटो सबको डॉज कर लेता है। कोड अपने मन में सोचता है कि बोरुटो मूवमेंट कैसे यूज कर रहा है मुझे डॉज करने के लिए, क्योंकि ये कोई नॉर्मल मूवमेंट तो है नहीं, क्योंकि बोरुटो कोई jutsu भी यूज नहीं कर रहा होता है। तो कोड चौंक जाता है। ये सब बोलते ही बोरुटो एकदम अपना हाथ कोड के पेट में दे देता है और बोलता है, रसिंगन उज़ोहिको, और कोड उड़ता हुआ बहुत दूर जाके गिरता है। कोड अपने आप को जैसे तैसे संभाल के खड़ा तो कर लेता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है ईडा और गाओमोन पे। ईडा कहती है, दैट्स इट, क्या इस jutsu में और कुछ नहीं है? क्या ये बस एक नॉर्मल रसिंगन की तरह है? तो गाओमोन ईडा से पूछता है, अच्छा ये क्या बोरुटो है जो पूरी धरती को हिला रहा है? या मुझे कहना चाहिए कि वो पूरी अर्थ को हिला रहा है अपने अटैक से, या वो पूरी अर्थ के स्पिन का यूज कर रहा है अपने अटैक के लिए। सीन शिफ्ट होता है कोड पे, जिसे सब कुछ घूमता हुआ दिख रहा होता है। कोड कहता है, बोरुटो डैम इट, ये तुमने मुझे क्या करा? बोरुटो कहता है, कोड मजे करो सोचने में मैंने तुम्हें क्या करा, इसे तुम अटैक मान लो उस प्लेनेट की तरफ से जिसे तुम डिस्ट्रॉय करने के लिए काम कर रहे हो। बोरुटो कोड को समझाता है कि एक ऐसा रसिंगन है जो कि एक प्लेनेट के चाक्रा रोटेशन का यूज करता है, और इस रसिंगन की पावर तुम्हारी बॉडी में घूम रही है, और जैसे एक प्लेनेट कभी घूमना नहीं छोड़ता, ऐसी इस रसिंगन की जो पावर है वो तुम्हारी बॉडी से कभी नहीं जाएगी, और ये अटैक तुम्हें डैमेज करता ही रहेगा जब तक तुम मेरी बात नहीं मान लेते। फिर बोरुटो कोड को 2 चॉइस देता है, कोड या तो तुम यहाँ बैठ के अपनी डेथ का इंतजार कर सकते हो, वरना तुम मुझे बता सकते हो कि 10 टेल्स कहाँ पे है और मैं तुम्हें इस पावर से फ्री कर सकता हूँ। जैसे ही बोरुटो ये पूछता है, कहीं से हरामी कवाकी आके बोरुटो पे अटैक करता है, लेकिन बोरुटो उसे टाइम पे डॉज कर लेता है। मुझे लगता है इस कवाकी को अपना सर जमीन के अंदर गड़वाने में ज्यादा ही मजा आता है। I mean, देखो तो किस पे अटैक कर रहा है, जिस आदमी को कोड ही नहीं रोक पाया जो कि ओत्सुसुगी है, वो ये कैसे रोकेगा? बोरुटो कहता है कवाकी, और पीछे देखता है तो वहाँ पे हिमावारी और शिकाडाई आ जाते हैं। शिकाडाई बोरुटो से पूछता है, बोरुटो तू कोनोहा में क्या कर रहा है और तू कोड से क्या बात कर रहा था? तो बोरुटो बताता है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ उससे डील करने की, तो मुझे ज्यादा डिस्टर्ब मत करो। कोड अपने क्लॉ मार्क्स से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कवाकी उसके क्लॉ मार्क्स हटा देता है सारे। तभी शिकामारू कवाकी से पूछता है, कवाकी वहाँ की क्या सिचुएशन है? तो कवाकी बताता है कि जो कोड है वो तो काफी थका हुआ लग रहा है, और मैंने कोड के सारे क्लॉ मार्क्स भी खत्म कर दिए, तो अब मैं उसे मार सकता हूँ। बोरुटो कवाकी से कहता है, कवाकी कोड से दूर हटो, उसे प्रवोक मत करो, उसे उकसाओ मत। लेकिन कवाकी ऐसा नहीं करता और उल्टा बोरुटो को ही कह देता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो बोरुटो, और अगर तुम यहाँ पे आ चुके हो तो मरने को तैयार रहो। इतने कवाकी बोरुटो से बात कर रहा होता है, इतने वो पीछे नहीं देखता, इतने जो कोड के मुंह पे जो एक क्लॉ मार्क होता है उसमें से एक क्लॉ ग्राइम आ जाता है और कवाकी पे अटैक कर देता है, लेकिन जो कोड होता है वो क्लॉ ग्राइम के पीछे एक क्लॉ मार्क होता है उसमें चला जाता है और टेलीपोर्ट हो जाता है कहीं और।
कवाकी ये सब शिकामारू को बताता है तो शिकामारू बोलता है कि सारे क्लोग्राइम को तुम लोग मार दो, क्योंकि कोड का नहीं पता कि वो दोबारा से वापस आके यहाँ पे सब चीज खत्म कर दे। सीन शिफ्ट होता है शारदा पे, जो कि उस आदमी को देख रही होती है, आई मीन शिनोबी को देख रही होती है, जो कि उसके सामने आया होता है एक क्लोग्राइम से बचाने के लिए। शारदा बोलती है कि मुझे लगता था कि ये जो क्लोग्राइम होते हैं, जो कि 10 टेल्स का दूसरा रूप है, ये सिर्फ ओत्सुसुकी को खाते हैं, लेकिन अब मुझे पता लगा कि ये नॉर्मल ह्यूमंस को भी खा लेते हैं। और शारदा बताती है एक और शिनोबी को जो उसके पास खड़ा होता है कि ये जो चाकरा ट्री में बदल चुका है ये अभी भी जिंदा है। सीन शिफ्ट होता है कवाकी और बोरुटो पे। कवाकी बोलता है अरे देखो एक उचिहा अडॉप्टी, हमें बात करे 3 साल हो गए हैं बोरुटो, और ये तुम्हारी आउटफिट कैसी हो चुकी है। बोरुटो कहता है बेटे तूने बकवास करनी तो अभी भी नहीं छोड़ी, लेकिन मैं खुश हूँ कि हिमावारी ठीक है। फिर कवाकी बोरुटो से कहता है बोरुटो तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या तुम्हें मरना है? लो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। बोरुटो कहता है कि कोनोहा में मरना काफी ज्यादा शान की बात होगी, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया है। बोरुटो कवाकी से कहता है कवाकी तुम अपना पिछवाड़ा मत घुसाओ सब बातों में, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। कवाकी कहता है बोरुटो मैं नहीं तुम हो जो सबके रास्ते में आ रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि बोरुटो की एक गर्दन पे एक मेंढक बैठा होता है जो उससे बताता है बोरुटो इनफिल्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें पता है कि कोर्ट ने 10 टेल्स को कहाँ पे छुपा रखा था, और हमें दिखाया जाता है कि कोर्ट के कपड़ों में भी एक मेंढक घुसा हुआ है जो ये सब चीजें बता रहा है। और फिर वो टोड कहता है टारगेट कंफर्म्ड बोरुटो। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है, और मैं सही बताऊं तो आगे के चैप्टर काफी ज्यादा बवाल होने वाले हैं। तो अगर तुमको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करो यार, आगे के चैप्टर काफी जल्दी आएंगे। तब तक के लिए बाय कोहाइस।